एक साल पहले मेरा जीवन एक ऐसे मोड़ पर था जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। पैसा था, फोन भी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट था, सोशल मीडिया पर लोगों का अटेंशन भी था, लेकिन अंदर से एकदम खाली था। थका हुआ, हर दिन एक और कॉम्प्रोमाइज, एक और डोपामाइन की डिमांड, एक और गिल्ट की रात। मैं हर बार अपने आप से ये कहता, बस कल से खुद को बदल दूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, एक शक्तिशाली इंसान वो तो होता ही है जो दुनिया जीत लेता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली वो इंसान होता है जो खुद को जीत लेता है। उस रात ने मेरी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल दिया। उसी रात मैंने ये डिसीजन लिया ब्रह्मचर्य का। लेकिन क्या सिर्फ एक डिसीजन लेना काफी होता है? नहीं, अगला एक साल मेरे लिए एक बैटलफील्ड बन गया। लेकिन इसी बैटलफील्ड ने मुझे बनाया एक नया इंसान जिसका माइंडसेट 99% लोगों से मैच नहीं करता। और क्यों मैच नहीं करता ये आप खुद जान जाओगे जब आप इस ब्रह्मचर्य के सफर को अच्छे से सुनोगे और मेरी जगह पर खुद को रख कर फील कर पाओगे। Day 1 to Day 30 द डिटॉक्स फेज। मैंने ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया था, लेकिन असली स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाली थी। पहले 10 दिन जैसे बॉडी और माइंड दोनों मेरे खिलाफ हो गए हों। एक तरफ सोशल मीडिया से उड़ती हुई अर्ग्स की सुनामी थी, दूसरी तरफ गिल्ट, सेल्फ डाउट और एक अजीब सी रेस्टलेसनेस थी। फोन उठाता, बिना सोचे स्क्रॉल करता, 5 सेकंड में टेम्पटेशन, 10 सेकंड में डिस्ट्रैक्शन और 20 सेकंड में रिग्रेट। यही मेरी हर दिन की साइकिल बन गई थी जो घूमती जा रही थी। पर इस बार मैं रेडी था। मैंने अपने फोन से 12 से ज्यादा ऐप्स को डिलीट किया, नोटिफिकेशंस बंद किए और अपने रूम में एक सिंपल सा रूल लिख कर लगा दिया। क्या था वो रूल? या तो मैं जीत कर इस रूम से बाहर जाऊंगा या फिर टूट कर, लेकिन हार कर नहीं जाऊंगा। अब सुनो मेरे अगले दिन की शुरुआत कैसे हुई। सुबह उठते ही पुशअप्स, कोल्ड शावर और मेडिटेशन। शाम को अपने थॉट्स लिखना जर्नल में, ताकि दिमाग भी साफ हो सके और फालतू के विचार दिमाग से बाहर निकल सके। मेरे अर्ग्स मुझे खा नहीं रहे थे, मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब समझ आया, अर्ग्स सिर्फ सेक्सुअल नहीं थी, वो मेरे अंदर के बोर्डम, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का रिएक्शन थी। जब मैंने अपने इमोशनल ट्रिगर्स को डिकोड करना शुरू किया, तभी मेरी जर्नी ने एक एक्चुअल टर्न लिया। 20 दिन के बाद मैंने एक चीज महसूस की, मैं अपने ऊपर प्राउड फील कर पा रहा था बिना किसी वैलिडेशन के। उस मोमेंट में जब मैं बिना किसी के ताली बजाए खुश हो गया, वही मोमेंट ब्रह्मचर्य के असली मीनिंग को छू गया। और उस 30 दिन के अंदर अंदर मुझे समझ आया, ब्रह्मचर्य का असली मीनिंग सिर्फ रिटेंशन नहीं है, सिर्फ वीर्य को रोकना नहीं है, ये तो एक प्योरिफिकेशन है। प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, इमोशंस, सोल एंड बॉडी। फेज 3 Day 31 to Day 60 द पावर बिल्ड फेज। जब मैंने 30 दिन पार किए, मुझे लगा मैं स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, पर असली स्ट्रेंथ तो अभी बिल्ड होना बाकी थी। ये फेज डिटॉक्स के बाद एनर्जी के एक्सप्लोजन का फेज था। लेकिन ध्यान रहे, एनर्जी का फ्लड आया था, डायरेक्शन के बिना वो डिस्ट्रक्टिव बन सकता था। हर सुबह मैं फील करता था एक अलग लेवल की बॉडी वार्मथ, एक स्पिरिचुअल फायर, आंखों में एक शाइन, आवाज में एक ठहराव। लेकिन ये सब सिर्फ फील करने के लिए नहीं था, इसे मेंटेन भी करना था। डेली की हैबिट्स को रिपीट करके खुद को एक डिसिप्लिन में बांधना भी था। यही वो समय था जब मैंने अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज एक जगह पर लिखी। और क्या थी वो प्रायोरिटीज? सुनो, फिटनेस, फोकस्ड लर्निंग, क्रिएटिव वर्क, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब ब्रह्मचर्य मेरे लिए सिर्फ अर्ग से दूर भागने का नाम नहीं था, अब ये एक बैटलफील्ड बन गया था जहां हर दिन मैं अपने कंफर्ट से लड़ता था। वर्कआउट करना अब सिर्फ मसल के लिए नहीं था, ये एक प्रार्थना थी अपने डिसिप्लिन के लिए। किताबें पढ़ना अब सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं था, अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए था। मुझे अब समझ आया कि जब एक आदमी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करता है, तब वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, लेजेंडरी बन सकता है। और सबसे पावरफुल मोमेंट आया जब एक दोस्त ने बोला, भाई तू कुछ अलग लग रहा है, आंखों में कुछ तो है।
मुझे समझ आया वो आंखों की चमक मेरे ब्रह्मचर्य का गिफ्ट थी। वो आंखों से नहीं, मेरे अंदर के कैरेक्टर से आ रही थी, मेरे सेल्फ डिसिप्लिन के रिजल्ट से आ रही थी। इस फेस ने मुझे एक मन से वॉरियर बनाया। यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, 99% लोग सिर्फ बाहर से फिट एंड फाइन दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो 36 तरह की बीमारियों को साथ लेके चलते हैं और हर तीसरे दिन उन्हें किसी ना किसी बीमारी ने जकड़ा होता है। तो आप बाहर से फिट एंड फाइन बनने की कोशिश मत कीजिए, आप अंदर से फिट बनने की कोशिश कीजिए। खुद को ऐसा बनाइए कि आपको कोई बीमारी छू भी ना सके। और ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप अच्छा खान पान करें, अच्छी संगति में रहें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अपने शरीर और दिमाग को वही पोषण दें जिससे ये बेहतर हो सके। इन दो लोगों को हमेशा याद रखना। पहला, जो बाहर से बहुत फिट है लेकिन हर तीसरे दिन बीमार हो जाता है। दूसरा, जो बाहर से भले ही पतला या मोटा है लेकिन उसे कितने ही महीने या साल हो गए हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ा। अब आप सोचो, आप इन दोनों में से कौन सा इंसान बनना चाहोगे? मुझसे अगर 1000 बार भी ये सवाल पूछा जाए तो मैं बेझिझक हर बार दूसरा इंसान ही बनना प्रेफर करूंगा। फेज 4, डे 61 टू डे 90, द टेम्पटेशन टेस्ट फेज। जब आप उड़ान भरने लगते हो, दुनिया आपके पर काटने आ जाती है। ये वो फेज था जहां मेरी सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई। 60 दिन के बाद मुझे लग रहा था कि अब मैं अनस्टॉपेबल हो चुका हूं, पर तभी टेम्पटेशंस ने मुझे एक नया रूप दिखाया। अब वो टेम्पटेशन लड़कियों की तस्वीरों तक सीमित नहीं थी, अब वो रियल लाइफ कन्वर्सेशंस में थी, वो व्हाट्सएप पे लेट नाइट मैसेजेस में थी, वो कभी एक फ्लर्ट करते लुक में थी, और सबसे बड़ा टेम्पटेशन मेरी बढ़ती हुई ईगो थी। मैं तो 60 दिन से ब्रह्मचर्य पे हूँ, मैं अलग हूँ, यही विचार आया और ये ईगो का बीज बन गया। लेकिन ब्रह्मचर्य ईगो नहीं, विनम्रता, ह्यूमिलिटी सिखाता है। इस फेज में मैंने एक सबक सीखा, जो आदमी टेम्पटेशन से लड़ता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन जो आदमी ईगो से लड़ता है वो डिवाइन बनता है। मैंने मेडिटेशन में टाइम बढ़ाया, डार्क मोड फोन ऐप्स फिर से डिलीट किए, नाइट टाइम पे बिना फोन के सोना स्टार्ट किया, और सबसे बड़ा, नो जस्टिफिकेशन रूल फॉलो किया। चाहे कुछ भी हो, मुझे बस कंट्रोल नहीं करना, मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। और एक दिन जब मैं रात को बिना अर्क के, बिना डिस्ट्रैक्शन के पीसफुली सोया, तो मुझे लगा जैसे मेरी बॉडी नहीं, मेरी सोल रेस्ट में आ गई है। यही था ब्रह्मचर्य का असली टेस्ट, जहां आपको हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस घेरने की कोशिश करेंगी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक दृढ़ संकल्प वाला इंसान जो आत्म अनुशासन में रहता है, जो आत्मविश्वास से भरा रहता है और आत्म बल को बढ़ाता रहता है, ऐसे इंसान के आगे कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन टिक नहीं सकती। इसका कारण यह है कि जो इंसान खुद को नियंत्रण में रखना सीख लेता है, वो कभी भी बाहर से चीजों से हार नहीं सकता। और आपने देखा होगा कि बहुत से जिद्दी लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक लक्ष्य के पीछे भागते हैं और अंत में उसे हासिल भी कर लेते हैं, और ये लक्ष्य वही होता है जो 99% लोगों को नामुमकिन लगता है। इसलिए आत्म अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आप हमारी 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन फॉलो कर सकते हो, जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स हैं जो आपको 100 दिन के आत्म अनुशासन में बांधेंगी। और अभी इसके साथ शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके वाली ई बुक प्लस 16 मिनट की ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक भी मिल रही है, ताकि आप अंदर से और बाहर से दोनों जगह से नियंत्रण में रह सको। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों जगह पर दे दिया है। फेज 5, डे 91 टू डे 120, द अवेकनिंग फेज। जब आप अपने वीर्य की रक्षा करते हो तो धीरे धीरे ये शरीर, मन और आत्मा तीनों एक लय में आ जाते हैं, और इसी लय को कहते हैं अवेकनिंग। डे 91 के बाद मुझे लगने लगा कि मेरा शरीर अब सिर्फ एक मांस का ढांचा नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंदिर है। मेरी आंखें अब घूमती नहीं थी, देखती थी। जो पहले डिस्ट्रैक्शंस थी अब क्लैरिटी बन गई थी, जो पहले डिजायर्स थी अब साइलेंस बन गई थी, जो पहले रेस्टलेसनेस थी अब एक आनंद की लहर बन गई थी। फेस पर एक अलग ग्लो आया जिसे कोई फिल्टर नहीं दे सकता। लोगों ने पूछना शुरू किया, क्या यूज कर रहे हो? मैं बस मुस्कुराते हुए ये सोचता कि मैं बस अपना वीर्य यूज कर रहा हूँ, अपनी आत्मा को फीड कर रहा हूँ। इस फेज में मैंने 2 चीजें नोटिस की। पहली, फीमेल्स अट्रैक्शन, नॉट टू माई लुक्स बट टू माई एनर्जी। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज खुद मेरे पास आने लगी थी क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी थी।
मुझे रियलाइज हुआ असली ब्रह्मचर्य तब शुरू होता है जब आप नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर देते हो और पॉसिबिलिटीज के दरवाजे आपके लिए अपने आप खुलने लगते हैं और उन दरवाजों से गुजरना आपका स्वभाव बन जाता है। और जब आप ब्रह्मचर्य को एक चैलेंज नहीं एक धर्म बना देते हो तब जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है। तो ये था 120 दिन का ब्रह्मचर्य सफर। अगर आप चाहते हो कि 120 दिन से 365 दिन तक का सफर भी मैं आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना और रोज रात 10 बजे हमारी नई ब्रह्मचर्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि एक दिन भी ब्रह्मचर्य का सफर आपसे छूट ना जाए। और 100 दिन का ब्रह्मचर्य सफर शुरू करने के लिए 2 ई-बुक्स और एक ऑडियो बुक डाउनलोड करने का लिंक हमने पिन कमेंट में दे दिया है। याद रखिए आपके बेहतर भविष्य के लिए साइकोलॉजी अब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अब कल रात 10 बजे। आपका ब्रह्म